Welcome everybody. This is my home and my name is Dr. Amin Bartla. सबसे पहले तो please allow me to express my gratitude team Department of Higher Education Haryana being so kind enough कि मेरे को यहाँ पर इन्होंने एक मौका दिया जो मेरे पास है छोटा मोटा मैं आपके समक्ष पेश कर सकूँ. And also special thanks to भारती शर्मा जी जिन्होंने हर वक्त एक आगे बढ़ के सब आर्टिस्ट को बहुत प्यार करते हैं वो. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी देयर. एंड आई थिंक एक मस्ती भरा एक इवेंट शुरू करते हैं. आई कैन सी सम ऑफ द पीपल अराउंड अभी ऑलरेडी. देव प्रजापति जी हैं, राम जी कह रहे, रामजन जी फ्रॉम माई साइड टू, एंड अमन रावल जी थैंक यू सो मच. एंड This is a wonderful experience altogether, you know. नया दौर है, नई चीजें चल रही हैं, तो let's see how it goes. Let's take it forward. चलिए, मेरे पास कुछ चीजें दी गई हैं जिस तरीके से मेरे को फॉलो करना है, so I am just expressing the same way. इसमें लिखा गया है मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना है about everything जो मैं कर रहा हूँ. अगेन गाइस मैं बहुत हम्बल तरीके से आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, बिल्कुल धरती पे रह के जुड़ के बोल रहा हूँ. इसमें मेरे भाव ये नहीं है कि मैं आप लोगों की वाहवाहियाँ बटोरना चाह रहा हूँ. नो, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जो मेरे को बताना है. तो खैर मेरा इंट्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला, ऑलमाइटीज़ ग्रेस, आई एम द फास्टेस्ट पियानो आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड अब इसके अंदर अगेन बहुत खूबसूरत सी जर्नी रही मेरी. खैर इस जर्नी के बारे में बाद में बात करते हैं. बट हाँ, ऑलमाइटीज़ ग्रेस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर बेस्ड मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए. एक जिसके अंदर मैंने 2221 नोट्स प्ले करे 1 मिनट में और 47 नोट्स 1 सेकेंड में. इन 2 के ऊपर बेस्ड बहुत सारी जर्नी मेरी रही. बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स ने यू नो अगेन आई एम ग्रेटफुल टू देम. I hold 52 world records till date, and इसी के ऊपर based कुछ national, कुछ international accolades भी हैं. Coming up next is my as a music therapist. Music एक बहुत खूबसूरत साधन है मैं बोलूँगा जो कि एक रूह से रूह को कनेक्ट करता है. Hence बहुत औपचारिक एक यू नो इट इज़ अ थेरेपी ऑल टुगेदर आई से. तो मेरी पीएचडी हुई इसके अंदर, इंटरनेशनल लग गया. सब्जेक्ट मेरा प्रीनेटल रहा कि गर्भ अवस्था में हम एक शिशु के लिए और एक माँ के लिए जो एक सबसे कठिन फेज में होती है इस ड्यूरेशन में, कैसे संगीत से हम एक यू नो पीस प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड डेवलपमेंट में भी, फीटस की डेवलपमेंट में भी बहुत लाभदायक है. इसके लिए अगेन आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे को कुछ नेशनल रिकग्नाइजेशन इसके लिए भी मिली. देन कमिंग अप नेक्स्ट इज समथिंग यू नो, जैसे परफॉर्मेंस मेरा एक पैशन है, ऐसे ही पढ़ाना मेरा एक पैशन है. मेरा एक डिप्लोमा कोर्स है म्यूज़िक कंपोजिशन का. सो आई एम एन एजुकेटर ऑल्सो. एंड बहुत खुशी हो रही है मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि नाउ दिस कोर्स इज़ वन इन द होल नेशन जिसको ISO प्रमाण मिला है. और अगेन आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट. अब ये हरियाणा एक यूनिवर्सिटी में भी एक अप्रूव हो गया है. सुपा आई विल बी स्टार्टिंग इट अगेन वेरी सून. सो यू नो UGC अप्रूव भी हो गया है, फॉर विच आई एम रियली ग्रेटफुल. सो थैंक यू सो मच अगेन. आप सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से मेरी ये जर्नी चल रही है और मज़ा आ रहा है. But हाँ, talking about journey now, this is another segment. कि you know I should share how Aman Bartla became Dr. Aman Bartla. So journey मेरी बड़ी you know it is kind of a Bollywood movie जैसा एक स्टीरियो एक सेशन रहा मेरी लाइफ का. बचपन से ही I was inclined toward musical instruments. मैं बहुत सारे वाद्य यंत्र ऊपर वाले की कृपा से प्ले करता रहता हूँ, करता आ रहा हूँ अभी भी फॉर दैट मैटर. सो ये बात है जब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बड़ी बेटी अब तो
खैर ये आप देख नहीं पा रहे, लेकिन हाँ द बैकबोन इज हर, मेरी सारे वीडियोस यही बना रही है। तो उस टाइम पर ये मेरी बड़ी बिटिया वाज 5 ईयर ओल्ड। तो मेरा ये जो जुनून है म्यूज़िक का, ये बहुत बहुत बड़ा। मैंने अपने घर वालों को अप्रोच करा। आई वाज बॉर्न इन अ बिजनेस फैमिली, एक वेल टू डू मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं हम लोग। तो जब अप्रोच करा तो अगेन बहुत मुश्किल था ये चीज़ डाइजेस्ट करना कि अब आप क्या म्यूज़िक करना चाहते हो नए सिरे से। तो आई वाज गिवन दिस ऑप्शन, बेटा यहाँ तो आप म्यूज़िक करो, यहाँ अपना काम धंधा देखो, डोंट एम्बैरेस अस। तो हैट्स ऑफ टू माय वाइफ शिल्पी, जिसने मेरा साथ दिया एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर। एंड वो जर्नी ऐसे शुरू हुई, आप यकीन मानिए एक व्यक्ति जो उससे पहले अच्छी खासी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, वो एकदम से यकायक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ ना घर था, रेंट के लिए पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे होते थे। मुझे पता है हैट्स ऑफ टू माय गुरु मिस्टर नवल जी, जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे साथ दिया अपना। तो वो मेरे को पढ़ाना भी शुरू उन्होंने करा, जो मैं सीख रहा था वो मैं आगे सिखा रहा था। तो जर्नी वॉज वेरी वेरी रफ, बहुत ज़ीरो वाले कठिनाई वाले दिन देखे, जिसमें जेब में 30 रुपये भी नहीं होते थे ब्रेड लेने के लिए। अगले दिन बच्चों को जाना होता था स्कूल। सॉरी मैं भावुक हो जाऊँगा, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। सो जर्नी वॉज वेरी रफ बट येस इट इनिशिएटेड वेरी वेल। आई एम ग्रेटफुल टू द मॉल मैनेजमेंट ऑफ एम्बियंस, मिस्टर अर्जुन गहलोत एंड ऑल द गहलोत फैमिली। सब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना मेरे को एनकरेज करा। तो मेरी पहली जॉब एज अ पियानिस्ट शुरू हुई एम्बियंस मॉल के अंदर। मैं लॉबी में प्ले करा करता था पियानो। कलंदता होते थे जी एम, दिस इज सो नॉस्टैल्जिक। बहुत अच्छी मोमेंट्स हैं, मेरी मेमोरीज हैं उन लोगों के साथ। सो द मोमेंट आई स्टार्टेड प्लेइंग एट द मॉल, वो मेरी फैमिली में और एक आग बढ़ के चीज़ बढ़ी, जैसे कहेंगे घी में आग में घी डल गया। तो मेरे को और भी एक बड़ी डिस्करेजमेंट दी गई कि यार क्या कर रहे हो तुम, इट इज़ एम्बैरेसिंग फॉर अस। बट खैर आई कंटिन्यूड, आई फॉलोड, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। पियानो की जर्नी तो शुरू हुई बट समहाउ आई रियलाइज्ड आई एम लूजिंग दैट आइडेंटिटी। फाइन, बॉलीवुड कवर्स में प्ले कर रहा हूँ, बॉलीवुड कवर्स के अंदर भी आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, मेरा कॉपी पेस्टेड वर्जन नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इंट्रोलूड एंड प्रीलूड में मैं कुछ ना कुछ चेंजेस डालता हूँ। तो खैर दैट वाज, बहुत लोगों ने सराहा, अगेन थैंक यू सो मच। उनमें से कुछ आप हैं जो देख रहे हैं। नाउ एक आई से एक सनक जड़ी के कुछ तो डिफरेंट करा जाए। तो 2014 की बात है ये, एक अटेम्प्ट था wherein I wanted to play the maximum notes in a minute. तो गिनीज का क्राइटेरिया वाज वेरी फनी कि आप एक ही नोट को प्ले करें कंटिन्यूसली। समहाउ वो बहुत जमा नहीं मेरे को। तो आई ब्रोक दैट रिकॉर्ड। आई रिमेंबर 2014 में 804 नोट्स 1 मिनट में बजाए मैंने। कारवां चलता रहा, थोड़ी सी रिकग्नाइजेशन मिलती रही। देन केम अप अ टाइम इन 2016, 2 रिकॉर्ड्स बने। 804 वाला ब्रेक होके मैंने बनाए 1208 नोट्स और 1 सेकेंड में 33 नोट्स। खैर इससे भी बड़ा एक बूस्टअप मिला। देन एक और रियलाइजेशन हुई कि जितने मैक्सिमम हो सके आई शुड कलेक्ट द वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल, सो दैट मैक्सिमम वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स का भी एक ठप्पा मिल सके। एक जुनून था कि हाँ अपनी एक आइडेंटिटी बना के रहनी है। मेहनत लगी, नो डाउट, 8-8, 10-10 घंटे का रियाज रहा, सब चीज़ें छूट के रहा। बट ये अनफॉर्चुनेट यहाँ तक पहुँचा। 2018 में फर्दर एक मौका मिला क्योंकि रियाज रेगुलर चल रहा था। सो 2018 में फाइनल रिकॉर्ड बनाई जिसमें 2221 और 47 1 सेकेंड में ये नोट्स प्ले हुए। एंड सिंस देन जर्नी बड़ी खूबसूरत चल रही है। अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है as you are getting more into music, I am born for music therapy. एक संगीत के थ्रू आप किसी को शांति दे सकें, किसी को एक कुछ भी एनकरेजमेंट दे सकें, किसी एक बंदे का भी अगर आप जीवन चेंज कर सकें, what else?
So that's how this journey all started. And again मेरी कल ही हमारी 20वीं सालगिरह थी, वेडिंग एनिवर्सरी. तो आज इट इज़ द राइट टाइम, आई एम डेडिकेटिंग दिस नेक्स्ट कॉम्पोजिशन. दो नेक्स्ट सॉन्ग्स में अपनी बेगम को, अपनी बीवी को डेडिकेट करना चाहूँगा यहाँ पे. कि हाँ क्वारंटाइन की वजह से हम बाहर तो नहीं गए, बट जहाँ साथ है, जहाँ प्यार है, आई थिंक वहाँ सब संपूर्ण है. कुछ और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. आई फील सो. सो लेट्स एंजॉय दीज टू ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. पहला है तुमसे मिलके ऐसा लगा, फ्रॉम फिल्म परिंदा. ये सॉन्ग मैं अपने गुरु मिस्टर नवल सिंह जी को भी डेडिकेट करना चाहूँगा. बिकॉज हालांकि मेरी आगे की जर्नी, आई एम रियली ग्रेटफुल, ऊपर वाला बख्श रहा है और मैं कुछ ना कुछ करे जा रहा हूँ. बट जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तकरीबन 15 साल पहले, तो यही गाना मैंने कोशिश करी थी कि सर मेरे को ये गाना सिखाएं, और बहुत सुंदर बजाते हैं. सो हैट्स ऑफ टू माय टीचर्स, माय वाइफ एंड ऑल ऑफ यू सिटिंग देयर एंजॉयिंग दिस शो. तुमसे मिलके लेट्स सम म्यूजिकल फन.
दिस इज जस्ट लाइक फीलिंग यू नो, एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा हो तो मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ अपने ऑडिटोरियम्स को एंड जो एक रूटीन चल रही होती है साथ. खैर, लेट मी सी सम of the comments I'm getting. Thank you so much. Thank you so much, Kamya ji, and sensational playing. Thank you so much, Shahnaz ji. Guys, somebody are waving me, somebody are watching me. I'm sorry, मैं सबको इतना latency आ रही है तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा. But thank you so much for being there. Coming up next, again बहुत खूबसूरत गाना है ये और आई थिंक आज के टाइम को भी मैं कंसिडर करते हुए आई डेडिकेट दिस टू ऑलमाइटी भाई. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, प्रभु साथ देना. एंड सो वाज आई डेडिकेट टू माई फैमिली ऑल्सो. सब साथ देना, सब हेल्प करना. एंड दिस इज द टाइम आई थिंक ये जो कोरोना की वजह से सब लोग परेशान हैं. आई थिंक एक ह्यूमैनिटी की आवाज़ है. हम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इस टाइम. छोड़िए ईगोस को, छोड़िए इतनी सारी टेंशन्स को. ऑलरेडी बहुत है भाई. शांति से अच्छा वाला टाइम एंजॉय करते हैं. जब कोई बात बिगड़ जाए वो प्ले करते हैं. So coming up next, again ये बहुत प्यारा सॉन्ग है और ये मैं आप सब लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा आज. रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन आप लोग मेरे घर आए पहली चीज़, और यही वो जगह है जहाँ हम लोग रूबरू हो रहे हैं. तो इसी सॉन्ग से आई वुड लव टू इनिशिएट दिस रिलेशन ऑल्सो.
यही वो जगह है, यही वो फिजा है, यहीं पर कभी आप हमसे मिलें। आई होप यू विल एंजॉय दिस वन टू। Thank you so much. Now, okay, my friend is there with me. Jalal, so many people are there. Girish, Panditji, wonderful soul. Thank you for being here. Akshita ji, you will learn to know more about the online. Yes, I do teach online. अभी आते हैं अपने कोर्स की भी डिस्कशन करते हैं. उससे पहले I have something to discuss about this corona thing also. देखिए जेन्युइनली कितनी बड़ी बात है ये नेचर ने जो संतुलन अपना बनाया कितना खूबसूरत बनाया. अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में यही चीज़ बोली थी कि एक छोटा सा अदृश्य कीड़ा जो दिख भी नहीं रहा उसने हम सबको घरों के अंदर बंद कर दिया. एंड लुक एट द नेचर, कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हो गया है बाहर.
आई कैन स्टिल हेयर पैरट्स एंड कितने चिड़ियों की आवाज़ आ रही है यार, आज बच्चे देख पा रहे हैं, अच्छा ये भी होते हैं। तो बहुत अच्छा भी हुआ है, ऐसा नहीं है, और लेकिन हाँ बहुत टफ टाइम भी है। और मेरा सबसे अनुरोध यही रहेगा कि यार सब लोग घरों के अंदर बंद रहो। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बैठे बैठे क्या करें, देर आर सो मेनी थिंग्स लोगों का डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ रहा है, सब लोगों के कलेश हो रहे हैं, दैट इज ओके एंड नेचुरल। जहाँ 4 दोस्त बैठे हैं वहाँ पे झगड़े होते हैं, जहाँ घर के अंदर सब लोग हैं इट इज़ नेचुरल कि फाइट्स होती है। इम्पॉर्टेंट इज लर्न टू फॉरगिव, गेट रिड ऑफ द ईगो, है ना, आगे बढ़ते जाओ। तो अच्छे से बढ़ते हैं, इस टाइम को एंजॉय करते हैं। एक चीज़ ज़रूर है जिसके लिए मैं बोलूँगा जिसने मेरे को बड़ा डिसअपॉइंट करा है, जिसने बहुत बगावत सी ले ली है, जो मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा अगर आप लोग ऑब्जर्व करो। एक ऐसी चीज़ जिसने इतनी बगावत कर रखी है जो है मेरे बाल। आई स्वेयर क्वारंटाइन का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं अपने हेयर कट नहीं ले पा रहा, और ये बेचारे ऐसे बगावत कर जाते हैं। सो प्लीज़ बेयर दिस लुक ऑफ दिस पियानिस्ट, ये भी चलता है कभी कभी। एज ऑफ नाउ चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सॉन्ग्स का सिलसिला। मैंने कुछ चीज़ें बना रखी थी यहाँ पे, एंड आई थिंक हाँ दिस इज़ द वेरी प्रॉम्प्ट टाइम टू प्ले दिस वन, हमको मन की शक्ति देना। बहुत लोगों ने इतना सराहा अभी जब मैंने इसको वीडियो डाला है, तो बहुत अप्रिशिएट भी करा है। एट द सेम टाइम आई थिंक दिस इज़ द टाइम नीड ऑफ द आर ऑल्सो, कि सब लोग मिल के प्रे करते हैं। एक साझा जब एक प्रेयर्स होती हैं तो उसमें बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। सब मिल के प्रे करते हैं, अच्छा टाइम बिल्कुल आएगा एंड ये बुरा टाइम जल्दी निकलेगा। सो हमको मन की शक्ति देना, मन में जय करें। अगर आप लोग सेंटर में कुछ चीज़ आई वुड लव टू इम्प्रोवाइज इन बिटवीन, तो ये मत सोचना है कि पियानिस्ट कहाँ चलेगा भाई। मैं इंटेंशनली जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा, इस कोर्स के बारे में अपना बताऊँगा, व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो फिलहाल सी आइडिया इज दिस। देख तो मेरा बहुत है कि मैं पूरे गाने प्ले करूं, बट टाइम थोड़ा सा डर लगता है यार, बड़ी जल्दी भागता है। सो देयर
are so many people. Please play Veer Zara. I love that song. Please, मैं जिंदगी का साथ निभाता क्या बात. It is such a beautiful suggestions आप लोग दे रहे हैं. एक और I would love to share something. जब अगेन 2014 में आई रिमेम्बर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था तो उस दिन एक गाना मैंने रिकॉर्ड करा. दैट वाज लग जा गले. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पब्लिकली ऐसे परफॉर्म करा अदर देन द मॉल वाला या छोटा सा कभी भी होता था. सो उसको इतना पसंद करा यूट्यूब के ऊपर भी एंड हर जगह. तो आज मैं उन्हीं मेमोरीज को रिवाइव करते हुए एक ये गाना प्ले करना चाहूँगा. पहले लग जा गले कि फिर ये ऐसी शाम होगा. Thank you so much. I wish यार आप लोग सारे लाइव होते कितना मजा आता. लाइव इन द सेंस फिजिकली प्रेजेंट होते और मजा आता. Coming up next, okay, Pooja Ramesh ji Keri Master, thank you so much. Gaurav Lama ji is watching and पुकारता चला हूँ and that is again one of my favorites. लिस्ट इतनी लंबी है दिल इतना है प्ले करने के लिए. बट हाँ अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं सुन के लाया हूँ आप लोगों के लिए. एक एक टर्म होती है. जनरली मैं अपने कॉन्सर्ट्स में बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ. ये बड़ा मज़ा आता है. सो हम म्यूजिशियंस का जो वर्ड है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. एक अलग ही जोन में होते हैं, अलग ही हम बातचीत कर रहे होते हैं. तो एक शब्द है खतरनाक. अब इस खतरनाक शब्द से आपको एकदम से पहला इमेज क्या आएगी? समथिंग डेंजरस, राइट? खतरनाक है यार. बट यहाँ कहानी अलग है. यहाँ when we want to appreciate somebody we say अरे यार क्या खतरनाक सिंगर है, क्या खतरनाक पीस बजा है, क्या खतरनाक आर्टिस्ट है. सो ऐसे एक खतरनाक सिंगर है, मेरे को बहुत पसंद है उनका एक गाना अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी बाय सोनू निगम जी. और
अग्निपथ का ये सॉन्ग है. आई होप आई डू दिस जस्टिस ऑल्सो. लव दिस सॉन्ग. आई होप आपको पसंद आए. एंड अगेन इसका जो इंटरलूड है, जो सेंट्रल म्यूजिक है, वो मैंने अपना कुछ कंपोज करा हुआ है. तो बताइएगा ज़रूर, हाउ आर यू लाइकिंग दैट. सो मज़ा आएगा. इसके अंदर जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, आई प्रॉमिस मैं बाद में जाके सबको अच्छे से जवाब दूंगा. अभी जिसको मैं मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ सॉरी, स्टिक टू दैट. एंड अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी. इसके बाद एक डेडिकेशन और है, वो भी मज़ेदार है. चलिएगा.
you. Okay, जी. Now I was talking about dedication. मेरा एक चलिए पहले let me discuss about my course and then इस dedication पे आऊँगा जो मेरे इस एक one of my students उसका birthday था कल तो I want to make it a special one for him. Okay, Almighty's Grace जो अपना diploma course है music composition का, now it is ISO certified and also UGC approved. Now, guys, there is a difference in my way of teaching. मैं एकदम से random गानों के ऊपर नहीं लाता अपने students को. I believe इतनी लंबी जर्नी है संगीत, इतना vast subject है, उसको जितना डेप्थ में आप समझें उतना बेहतर है. एंड अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो ट्रस्ट मी, आई प्ले इंडियन क्लासिकल रागास एवरी टाइम आई प्ले माय रागा, एवरी टाइम आई फील अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, इतना कुछ है इसमें ऐड करने के लिए. सो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू टीच ऑल्सो. इंस्टेड ऑफ मगिंग द सॉन्ग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाना बना कैसे, व्हाट आर द बेसिक principles we follow while composing any kind of music. For that matter, अगर आप एक स्केल को प्ले कर रहे हैं, now एक बहुत खूबसूरत रिलेशन है इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अंदर. हम इंडियन क्लासिकल की बात करते हैं, हमारे थाट होते हैं, फॉर एग्जांपल बिलावल थाट है, असावरी थाट है, एंड सो ऑन, सबके नाम अपने हैं. सेम हमारे रिलेशंस वेस्टर्न क्लासिकल से एब्सोल्युटली दे आर वर्ड बाय वर्ड सेम. जो बिलावल थाट है वही हमारा मेजर स्केल है, जो असावरी थाट है वही हमारे माइनर स्केल्स हैं. सो इस बिगिनर्स कोर्स के अंदर आई ट्राई टू टीच ऑल माय बच्चास हाउ टू प्ले द स्केल्स करेक्टली. स्केल्स के साथ स्केल को स्केल बोलते क्यों हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग अलग अलग कीज़ का अलग अलग नाम ले लेते हैं. टेक्निकली अगर हम साउंड हो तो ज़्यादा मज़ा आता है आगे चीज़ों को इम्प्रोवाइज करने में. सेम गोज अगर हमारा कॉर्ड कॉम्बिनेशन हमने निकाला तो कॉर्ड बनी कैसे, एक स्केल में से हम कॉर्ड कौन सी लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं. अगर ये फंडामेंटल क्लियर हो, हमारा जर्नी बिगिन्स. आप गाना सुने, आप गाना सुन के बताएं कौन से स्केल में है, एंड देन उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन सी आएंगे. दैट इज़ द रीज़न मेरी खुद के भी जो गाने हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉपी पेस्टेड वर्जन. जो ओरिजिनल वर्जन है, मैं आई डोंट कॉपी पेस्ट, आई मीन टू से दैट. So that is what I try to teach also. एक संगीत में, एक पेशकश में जब तक अपना एक फ्लेवर ना हो तो चीज़ें मिसिंग हैं. तो फ्लेवर ऐड करना ही मैं सिखाता हूँ. और ऐसे ही एक मेरा छोटा सा बच्चा है जिसका अभी कल बर्थडे था, स्वबीर, एंड ही इट पर्पसली सेड ये गाना आगे वाला उसको बहुत पसंद है, तो आगे वाला गाना इज डेडिकेटेड टू हिम. एंड यस, बिकॉज ऑफ दिस क्वारंटाइन एंड एवरीथिंग, मैंने इस कोर्स को बहुत इकोनॉमिकल पैकेज में मैंने खुद पढ़ाना शुरू करा है. आई एम नॉट टेकिंग माई टीम अलॉन्ग. जितना हो सक रहा है मैं अपने से, इट इज़ माई ड्यूटी टू पास ऑन जो मेरे को ऊपर वाले ने बख्शा, जो मेरे को गुरु ने सिखाया, या जो मैंने मेहनत करके सीखा, इट इज़ माई ड्यूटी टू पास इट ऑन नाउ. सो मेरे ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेज बिल्कुल ऑन है, आप लोग संपर्क करें. कोई आर्थिक समस्या से भी जूझ रहा है, फील फ्री टू कनेक्ट, आई वुड लव टू गाइड देम फर्दर. एंड अगर कोई कर सकता है तो आई हैव प्राइस्ड इट एट अ वेरी बेसिक थिंग, सो दैट इस क्वारंटाइन का भी हम यूज़ कर लें और इस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट को सीख लो यार. ये बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट. सो कमिंग अप नेक्स्ट, मेरा एक सॉन्ग जो यहाँ मौजूद गिरीश जी भी मेरे को बोलते हैं कि आपने बहुत बारी प्ले करा है ये. आई थिंक हर बार एवरी टाइम पीपल रिक्वेस्ट मी टू प्ले दैट. तुम ही हो from Ashiki 2. I hope you guys enjoy this one. Swabir, happy birthday.
you so much. Thank you so much, Narendra ji. अरे वाह, I remember witnessing him yesterday. क्या खूबसूरत आप सितार बजाते हैं सर, मज़ा आ गया देख के. थैंक यू सो मच, आपका कमेंट बहुत प्यारा लगा. दीपक जी थैंक यू सो मच. नीतू जी थैंक यू सो मच अगेन. ये कमेंट्स, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए. सो थैंक यू. नाउ इसी स्केल पे एक सॉन्ग है. आई थिंक इसको भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं घड़ी में लिख के चल रहा हूँ. सो लेट अस डू अ क्विकी सॉन्ग. एफ माइनर में है, असावरी थाट के ऊपर बेस्ड. मेरा जूता है जापानी. Concert ready and make sure आप लोग वो सारे काम करें. And I'm missing that आवाज़ जो सबसे सुंदर लगती है. केशव जी थैंक यू सो मच. भावना जी थैंक यू सो मच. दीपक जी थैंक यू सो मच. ये इतने उम्मीद कर रहे हैं. I'll make sure मैं सब लोगों को बाद में पर्सनली कमेंट करूँगा सब लोगों को. नाउ समय का ध्यान रखते हुए I will be playing the last composition of the evening, which is called प्रगमन. प्रगमन सेम एक composition है जिसके ऊपर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. एक रीजनिंग है इस composition की. प्रगमन का मतलब होता है प्रोग्रेस, प्रगति. और इस टाइम पर हमारे पूरे राष्ट्र को, पूरे संपूर्ण संसार को ज़रूरत है वापस उस प्रगति पे आने पे. सो दिस इज़ माय जेन्युइन एफर्ट कि इस प्रगमन को डेडिकेट कर सके हम सब लोगों को, जो लोग इतने पीड़ित हैं आर्थिक रूप से भी, स्वस्थ के रूप से भी. प्रभु सबको जल्दी जल्दी ठीक करे यार, इस टाइम से निकले हम लोग सारे. सो प्रगमन जब मैंने कंपोज करी थी तो इट वाज समथिंग लाइक, जस्ट अ सेकेंड, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए उसको, वो खराब हो जाएगा सारा मेरा सिस्टम. थैंक यू. सो प्रगमन मीन्स प्रोग्रेस. एंड इसको मैंने जो डेडिकेट करा था, इट वाज डेडिकेटेड टू द ह्यूमन लाइफ. जब एक बच्चा एक माँ की कोख में आता है तो वो इतना सुरक्षित फील करता है, इतनी सेफ जोन होती है वेरिन माँ एक, जैसे हमारी प्रकृति हमारे को कवर करके चल रही है, एक माँ अपने बच्चे को पूरा संभाल के चल रही है, ऐसे उसकी धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती है. सो गोज इट्स
द एज, जब एक टीन एज आ रही है, जब एक टेंडर एज पहुंच रहा है, वर्क लोड उसका एक टेंशन आ रहा है, एक सामाजिक गतिविधियों में बढ़ती जा रही है, जीवन एक प्रोग्रेस चल रहा है. सो द सेम प्रोग्रेस आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट थ्रू दिस कॉम्पोजिशन ऑफ माइंड. और बीइंग इंडियन क्लासिकल तिहाई पे मैं इसका समापन करूँगा. आशा करता हूँ आपको पसंद आए. इस कॉम्पोजिशन को प्ले करने के बाद जेन्युइनली एनर्जी लेवल एक अलग ही जोन पे होता हूँ मैं. तो आई होप आपको पसंद आए. दिस इज बेस्ड ऑन काफ़ी थाट इंडियन क्लासिकल का. डोरिंग मोड है हमारा इसमें का. प्रगमन फॉर ऑल ऑफ यू विद प्रेयर कि प्रभु हम सबको बिल्कुल सुरक्षित रखे इस कठिन घड़ी में से जल्दी हमारे को बाहर निकाले. I hope you enjoy. God bless.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।